चित्रकूट के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित पवित्र सिद्धा पहाड़ में गुरुवार को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित की गई। मूर्तियों की स्थापना चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते दिनों खनन लीज को लेकर चर्चा में आए सिद्धा पहाड़ को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति हुई और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। वहीं भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ में खनन लीज मामले में लोगों का आक्रोश भी खुलकर सामने आया। हिंदू धार्मिक मान्यताओं और रामायण रामचरितमानस के अनुसार पवित्र सिद्धा पहाड़ राक्षसों द्वारा मारकर खाए गए ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। यहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम ने इन हड्डियों के ढेर को देखने के बाद राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। गुरुवार को चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पहाड़ पर मूर्तियों की स्थापना की। इस मौके पर तमाम साधु संत भी मौजूद रहे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमः स्वाहा। धर्म कामार्थ सिद्धये ओम अलौकिकम व्यालोल पालन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी। चतुर्वेदी ने कहा कि वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम 11.5 वर्ष चित्रकूट में मौजूद रहे। यह पूरा क्षेत्र चित्रकूट के 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग में आता है। सिद्धा पहाड़ पवित्र पर्वत है जहां भगवान की मूर्तियों की स्थापना की गई है। शीघ्र ही संपूर्ण क्षेत्र में चल रही अवैध खदानों को बंद कराए जाने को लेकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। यहाँ पे निश्चित तौर पे जो सत्ता शासन में लोग होते हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। कोई भी सत्ता शासन में उनकी बनती, लेकिन इसमें मुख्य दोष यहाँ पे जो हम लोग जो भी निवासी हैं उनके पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, न कोई एग्रीकल्चर है, न कोई खेती है। गवर्नमेंट भी जो कर रही है वो क्या कर रही है आप सबको पता है। आर्थिक संसाधन डेवलप करने के लिए इस पूरे एरिया को अगर तीर्थ डेवलप कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग दर्शन करने आएंगे, परिक्रमा लगाने आएंगे। कुछ लोग ऑटो लड़के खरीदेंगे, कुछ लोग चाय की दुकान लगाएंगे, कुछ प्रसाद की दुकान लगाएंगे और उनका जीवन यापन शुरू हो जाएगा। अच्छा नीलांशु जी, आखिरी सवाल ये है कि सरकार ने सिद्धा पहाड़ की तीनों खदानों को निरस्त कर दिया है, संतुष्ट हैं आप? कैसे संतुष्ट हो जब 2010 से रामपथ बन रहा है? कैसे माने कि निरस्त होगा? कैसे माने कि 3 खदान बस से चित्रकूट बच जाएगा? आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग छल करते हैं। छल अगर करते हैं तो आप इतने दिन से हो चित्रकूट का काम, आज आपने लिस्ट देखी होगी जो धर्म का लिस्ट निकली है उसमें चित्रकूट का प्रॉपर कामता नाथ जी का मंदिर नहीं है उस धार्मिक स्थल में, तो अपन सिद्धा को कैसे वो करेंगे? एक बार चित्रकूट में दीपावली में 2500 लाख आदमी आता है जिसका 25% लोग सर्वंग और सुतीक्षण दर्शन किए बिना नहीं जाता है। कैबीनाथ आते हैं, उसके बाद सुतीक्षण आते हैं, उसके बाद सर्वंग मुनि जाते हैं। सर्वंग आश्रम से सीधे सती अनुसुईया की रास्ता भी है। बहुत दिनों से घोषणाएं हैं, चीज़ें हुई नहीं। इसलिए पूरे हम लोग आगे भी हम लोगों का कुछ प्लान है और उसको जल्दी इम्प्लीमेंट 2-4-6 दिन में हम लोग करेंगे। हम लोग और आशा यही करते हैं कि सद्बुद्धि दे और कितना शुभ कार्य है कि भगवान राम विराजें और भगवान बारिश की बूंदें भी बरसा रहा हो। तो अगर किसी कार्य में बारिश हो जाए तो उसको शुभ कार्य कोई भी होता है। आशा कम है, लेकिन हाँ ये अगर सही में राम भक्त हैं तो आप पूरे चित्रकूट क्षेत्र का जितना 84 कोस है, चाहे यहाँ से लेके चाहे उधर प्रतापपुर का आसपास का एरिया हो, चाहे धारकुंडी आश्रम के आसपास का एरिया हो, इन सभी जगह को संरक्षित करिए। इस सिद्धा पहाड़ की परिक्रमा पथ को डेवलप करिए। आप अमरकंटक मत जाइए, आप पहले चित्रकूट में जहाँ 11.5 साल भगवान राम रहे हैं उन चीज़ों को तो सुरक्षित संरक्षित करिए। उसके दो देखिए अलग अलग फायदे भी हैं। एक तो हमारी धार्मिक चीज़ें जो भगवान राम से जुड़ी चीज़ें वो सुरक्षित होंगी और इस क्षेत्र का जो युवा है उसको ऑटोमेटिक रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, आध्यात्मिक टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।